हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप सब बढ़िया होंगे आशा करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देखा जीन पियाजे वाइगोत्स्की। आज हम लोग देखेंगे कोहल्सबर्ग, लॉरेंस कोहल्सबर्ग के बारे में हम लोग थ्योरी इन्होंने बताएंगे। इन्होंने जीन पियाजे की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। तो नैतिक विकास का नैतिक मोरल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। ये थ्योरी हमेशा सीटेट में ये 1 या 2 नंबर से आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इसे हम स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चे को नैतिक निर्णय समझने के लिए कहानियाँ, क्या बताए, कहानियाँ, स्टोरीज जैसे नैतिक दुविधाएं, मोरल डिलेम्स को प्रयोग किया। हर कहानी के बाद बच्चों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों का विश्लेषण किया गया और उनकी तार्किक नैतिक सोच, मोरल रीजनिंग का अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि हर कहानी के बाद बच्चों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तर का विश्लेषण किया गया और उनकी तार्किक नैतिक सोच, मोरल रीजनिंग का अध्ययन किया। मोरल डेवलपमेंट लेवल एंड स्टेज में बटा हुआ है। मोरल डेवलपमेंट लेवल एंड स्टेज में बटा हुआ है। लेवल 3 चरणों में बांटा गया है और स्टेज 6 में बांटा गया है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का 6 स्टेजेज होता है, जिसे 3 लेवल होते हैं। याद रखिएगा 6 स्टेज है और 3 लेवल है। हम लोग पढ़ेंगे लेवल 1। लेवल 1 में क्या है हमारा? लेवल प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व परंपरागत नैतिकता। ठीक है, पहला हमारा है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी और 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, और फिफ्थ स्टेज 6 स्टेज का 1 स्टेज हमारा है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटल्स। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज है। 3 हमारा है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। 4th है मेंटेनिंग एंड सोशल ऑर्डर। 5th हमारा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। 6th है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे प्री कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होती है, लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें लेवल 1 में हमारा है कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लगभग ये 9 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? 9 वर्ष तक होती है। इस स्तर में पर बच्चों को नैतिक निर्णय मुख्यतः दंड, पनिशमेंट और व्यक्तिगत लाभ, सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यतः पनिशमेंट और व्यक्तिगत लाभ, मैंने सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित होती है और पनिशमेंट पर आधारित होती है। पहला स्टेज हमने बताया था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। हर लेवल में, एक लेवल में दो स्टेजेस इसमें जुड़ा हुए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज हमारा है लेवल 1 में क्या हमारा था बताइए? लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें 2 स्टेजेस हैं। ओबीडियंस है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है। दूसरा हमारा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेज हमारा क्या है? पहला स्टेज हमारा क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बच्चे नियमों, चलिए जानते हैं, बच्चे नियमों को एब्सोल्यूट और फिक्स्ड मानते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को रूल्स को एब्सोल्यूट और फिक्स्ड मानते हैं। उनका ध्यान मुख्यतः पनिशमेंट से बचने पर होता है, न कि कार्य की नैतिकता पर होती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम लोग। बच्चा चोरी नहीं करता है क्योंकि अगर चोरी करेगा तो उसे डांटा या सजा मिलेगी, इसलिए वो बच्चा नहीं करता है चोरी। उसको नैतिकता नहीं है कि चोरी करने से हमें दंड मिलेगी, डरता है कि हमें ये कार्य करेंगे तो मम्मी पापा हमें मारेगी या डांटेगी, इसलिए वो नहीं करता है उसे। दूसरा स्टेज हमारा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और आदान प्रदान। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस चरण में बच्चे व्यक्तिगत सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरे के दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव पर समझने लगता है। ठीक है, नैतिकता का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि
क्रिया कितनी अच्छी तरह व्यक्तिगत आवश्यक पूरी करती है। उदाहरण समझेंगे कि हिंज डिलेमा में बच्चे मानते हैं कि यही विकल्प वही कि सही विकल्प वही है जो हिंज की ज़रूरतों को सबसे अधिक पूरा करे। इस स्तर पर परस्पर लाभ म्यूचुअल बेनिफिट्स संभव है, लेकिन ज़्यादातर स्वार्थ की भावना के आधार पर होती है। सेल्फ इंटरेस्ट की भावना ज़्यादा होती है। याद रखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वह केवल यह सोचता है कि दंड से कैसे बचा जाए। इसमें यह होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह केवल यह सोचता है कि दंड से कैसे बचाए या अपने अपने लिए क्या लाभ हो। यही प्री कन्वेंशनल लेवल की विशेषता है। ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल की विशेषता क्या है? पनिशमेंट एंड सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं, बेनिफिट कह सकते हैं। ठीक है। इसमें मेरा क्या लाभ है, अब दंड से कैसे बचे। ये किस में आता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में। याद रखिए, प्री कन्वेंशनल वन हमारा लेवल वन था। ठीक है। दूसरा हमारा है कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल टू हमारा है कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें आयु प्रारंभिक किशोर वर्ष से वयस्कता तक होती है। अर्ली एडोलेसेंस टू अडल्टहुड तक होती है। इस स्तर में होते हैं कि इस स्तर में बच्चे युवा समाज के नियमों और मानकों स्टैंडर्ड को अपनाना सीखते हैं। ठीक है। इस तरह बच्चे में युवा के समाज के नियम और मानकों को अपनाना सीखते हैं। दूसरा है वे अपने रोल मॉडल और समाज से सीखे गए नैतिक मानदंडों को मानदंडों को कर इंटरनलाइज करते हैं, उसे अंदर अंतर्निहित करते हैं। ध्यान मुख्यतः अथॉरिटी को स्वीकारने और समूह के नियमों को पालन करने पर होता है। इसमें हम लोग दो स्टेज पढ़े थे उधर। थ्री स्टेज में क्या है? कोड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छे सामाजिक संबंध विकसित करना, माने समाज में अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे बालक के रूप में हम समाज को देते हैं। इसमें समझते हैं। थर्ड में क्या है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होती है। ठीक है। अच्छे सामाजिक संबंध का विकसित करना होता है। इस चरण में होता है कि इसमें क्या होते हैं कि इस चरण में बच्चे सीखते हैं कि सामाजिक अपेक्षाएं और भूमिकाओं को पालन कैसे किया जाता है। इसमें क्या सीखते हैं बच्चे? चरण में बच्चे सीखते हैं कि सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं को पालन कैसे करते हैं। इसमें मुख्य ध्यान रखने वाली बात है, पहला है अनुरूपता, जिसे हम कन्फर्मिटी कहते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना, देखकर सीखना या अनुकरण करना। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना होता है। दूसरा हमारा है दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार करना, गुड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर। मित्रों परिवार के साथ सहयोग और समझदारी करना। एग्जाम्पल में बच्चा स्कूल में नियमों का पालन करता है ताकि शिक्षक और दोस्तों की नज़र में अच्छा बन सके। ठीक है। इसमें क्या होता है? कन्वेंशनल में थ्री स्टेज में हमारा था, थ्री स्टेज था। स्टेज हमारा थ्री था गुड पर्सन, अच्छा बनना, समाज में अच्छा दिखना, और गुड गर्ल गुड बॉय का ओरिएंटेशन रहता है। इसमें बच्चा स्कूल में नियमों का पालन करता है ताकि शिक्षक और दोस्तों की नज़र में अच्छा बना रहे। हम देखेंगे फोर्थ स्टेज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। जैसे बच्चे डिसिप्लिन बहुत रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रहते हैं। इस चरण में व्यक्ति अपने निर्णय लेते समय समाज और नियमों का ध्यान में रखता है। जैसे कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसमें क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है बच्चा। जैसे ट्रैफिक पार कर रहा है तो लाल बत्ती जलेगा तो रुक जाएगा, ग्रीन होगा तो ही चलेगा, ऐसा देखने को मिलते हैं। मुख्य ध्यान है कर्तव्यों का पालन करता है, ड्यूटी फुलफिलमेंट करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमने बताया अभी, यातायात नियमों का पालन करना, क्योंकि यह समाज और समुदाय के भलाई के लिए जरूरी है। छात्र स्टेज थ्री में हमने आप सीखते हो कि दोस्त और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना जरूरी है। स्टेज थ्री में क्या सीखे हमने? परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अब स्टेज फोर में हमने आप क्या सीखा? समझते कि नियम और कानून सिर्फ अपने लिए नहीं है। स्टेज थ्री में क्या सीखा? गुड बनना, समाज के प्रति, शिक्षक के प्रति अच्छा बनना। ठीक है। इसमें क्या सीखे? स्टेज थ्री में दोस्तों परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना। फोर्थ में हमने सीखा स्टेज फोर में कि आप यह समझते हैं कि नियम और कानून सिर्फ अपने लिए नहीं हैं बल्कि समाज के लिए भी बनाए जाते हैं। यह कन्वेंशनल लेवल की
खासियत है। यह है कन्वेंशनल लेवल की एक खासियत है। हमने स्टेज 2 ख़त्म कर दिया। स्टेज 2 ये था। स्टेज 1 क्या था? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। उसमें क्या बताया है? उसमें कि सज़ा से कैसे बचे और हमें सेल्फ बेनिफिट कैसे हो, ये हमने सीखा। ठीक है। 3 में हमने 2 में सीखा कि नियम कानून को सिर्फ अपनाने के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी बनाए जाते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाए रखना। ठीक है। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसे हम सार्वभौमिक नैतिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक नैतिकता। आयु कुछ वयस्कों में दुर्लभ होते हैं। सम अडल्ट रेयर होते हैं। इस स्तर में व्यक्ति अपने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को और अब्स्ट्रैक्ट के आधार पर निर्णय करता है। ठीक है। ध्यान रहता है कि समाज नियम और कानून तभी मान्य है जब जस्टिस और अधिकार राय के अनुरूप हो। इन्होंने कहा कि वसगुस्सी साहब ने कहा कि अ, लड़कों को, बॉय को और गर्ल को समझा कि केयर करती है, ज़्यादा सहानुभूति होती है। बॉयज़ को समझा इन्होंने कि ये ज़्यादा न्याय पे होते हैं, तर्क करते हैं। न्याय करने के लिए और तर्क करने जस्टिस के लिए ये बॉयज़ माने जाते हैं। ठीक है। अगला हमारा है 5th स्टेज है। थ्री थ्री लेवल में पोस्ट कन्वेंशनल में 5th स्टेज है सोशल कंट्रैक्ट और ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मूलन, उन्मुखता बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 स्टेज हमारा है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। व्यक्तिगत, क्या बोला? व्यक्ति व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुभव को महत्व देता है। ध्यान देने की बात है, दूसरे के मूल्यों और दृष्टिकोण और विश्वासों को स्वीकार करता है। इसमें 5th स्टेज में क्या करता है? व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट को महत्व देता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि कानून का पालन तब किया जाता है तब सभी हितों और न्याय के अनुसार हो। ठीक है। 6th स्टेज हमारा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें क्या कहा उन्होंने? अंतिम चरण में व्यक्ति अपने आंतरिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। यह निर्णय कानून नियमों के विरुद्ध में भी हो सकता है यदि कानून अन्यायपूर्ण हो, अनजस्ट हो। एग्जाम्पल, सच्चाई और न्याय के लिए कानून का उल्लंघन करना। ठीक है। सच्चाई और न्याय के लिए कानून का उल्लंघन करता है। छात्रों, स्टेज 5 में आप समझते हैं कि नियम तभी सही है जब वो न्यायपूर्ण हो और सभी के अधिकारों की रक्षा करे। हमने स्टेज 5 में क्या सीखा कि हम ये नियम समझते तभी कि जब वो न्यायपूर्ण और तभी सभी के लिए अधिकारों की रक्षा करे। स्टेज 6 में हमने सीखा कि कभी कभी न्याय के लिए कानून को तोड़ना भी सही होता है क्योंकि आंतरिक सिद्धांतों का सर्वोपरि है। जैसे हमारे स्टेज 6 में है कि बताया कि भगत सिंह जी ने बताया कि उन्होंने बोला कि अंग्रेजों से लड़े। उन्होंने बोला कि आप गलत कर रहे हैं हमारे समाज के, हमारे देशवासियों के प्रति। तो उन्होंने जैसे आप करेंगे वैसे ही हमने जवाब देगा। आप टांग तोड़ेंगे तो हम भी टांग तोड़ेंगे आपको। आप गोली मारेंगे तो हम भी आपके गोली मारेंगे। ये समाज के लिए लड़ा। तो ये क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने कानून बनाया था। ठीक है। तो भगत सिंह जी ने न्याय के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने कानून तोड़ा, उन्हें गोली मारा। ठीक है। क्योंकि आंतरिक सिद्धांत सर्वोपरि है। अगला हमारे हैं इस तरह का हमारा है लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। स्टेज में 1 है। याद रखिएगा कि सीटेट में हमेशा पूछा जाता है कि भाई घुसवी ने कितने स्टेज दिए, स्टेज थे और लेवल कितना थे। लेवल मेरा कितना है? तो लेवल 3 है, स्टेज हमारा 6 है। याद रखिएगा 6:3। ठीक है। लेवल 3 है, स्टेज हमारा 6 है। हमें याद रखने की बात है कि कैरल गिलिगन ने क्या कैरल गिलिगन के कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत लैंगिक पक्षपाती है क्योंकि यह केवल लड़कों के उत्तरों पर आधारित है। लड़के प्रायः जस्टिस पर्सपेक्टिव, न्याय दृष्टिकोण से सोचते हैं जबकि लड़कियां केयर पर्सपेक्टिव से
देखभाल के दृष्टिकोण से सोचती है। इसलिए गिलिगन के अनुसार कोहलबर्ग का सिद्धांत अधूरा है, क्योंकि इसमें लड़कियों को नैतिकता को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग कोहलबर्ग के बारे में हमने जाना, कोहलबर्ग के बारे में हमने जाना कि ये बताया। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।